तीसरा हमारे पास मेथड है जी फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आ जाते हैं। फ्रोथ का मतलब होता है जी जाग, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हमारे पास हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले इस तरह का एक मिक्सचर बना लेते हैं। अब वो मिक्सचर कैसे होता है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक। ये मिक्सचर है जी किसका, ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। इस तरह से हमारे पास अब हम लोग हमारे पास और थी और साथ में इम्प्योरिटी थी, ठीक है। अब इनमें से अगर और हम लोग लेते हैं तो इन इम्प्योरिटी और में से डिफरेंट इनका नेचर होना ज़रूरी है। अब डिफरेंट नेचर होने ज़रूरी का मतलब ये है कि हमारे पास अगर और है तो वो और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगी। अगर हमारे पास इम्प्योरिटी है तो वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगी, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग। तो और हमारे पास होगी यहाँ पे क्या चीज़, वाटर हेटिंग, ठीक है। हेटिंग वाटर को हेट करेगी, ठीक है, नफरत करेगी वाटर से। इसी तरह से अगर हम लोग इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो इम्प्योरिटी क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक। अब हम लोगों ने इस मिक्सचर में वो और इम्प्योरिटी को डाल दिया और प्लस इम्प्योरिटी को डाल दिया, ठीक है। और इसको शेक करना स्टार्ट कर देंगे। जब इसको शेक करना स्टार्ट कर देंगे इसके सॉल्यूशन को, और इस सॉल्यूशन में ऑयल और वाटर था और इसमें हम लोग इम्प्योरिटी और डाल दिया, ठीक है। तो जब वो ये मिक्स करेंगे तो इसके ऊपर फ्रॉथ की फॉर्म में क्या चीज़ आ जाएगी, ऑयल आ जाएगी। ऑयल के साथ क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, और क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर थी, वाटर हेटिंग थी, और जो इम्प्योरिटी थी वो वाटर लिविंग थी, इस वजह से वो इम्प्योरिटी होगी वो नीचे वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। और ये जो ऊपर जाग थी इसको हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू अलग कर देंगे, और वहाँ पे हम लोग ऑयल और साथ में क्या चीज़ और को अलग कर देंगे और को इम्प्योरिटी से अलग कर देंगे। ये हमारे पास थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ और का मेथड था, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो इसमें हम लोगों ने ये बात की कि सबसे पहले हम लोग बना देंगे एक सॉल्यूशन ऑयल और वाटर का, और उस ऑयल और वाटर के सॉल्यूशन में हम लोग और इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे। जब और इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया तो और जो थी हमारे पास वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर थी, जो कि ऑयल के साथ अटैच हो जाएगी और शेकिंग के बाद ऊपर आ जाएगी, ठीक है, फ्रोथ की फॉर्म में या फिर हमारे पास जाग की फॉर्म में ऊपर आ जाएगी। जो इम्प्योरिटी थी वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर थी। हाइड्रोफिलिक इन नेचर का होने का मतलब ये है कि वो वाटर लविंग थी, ठीक है। वो वाटर में डिजॉल्व होगी और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी वाटर की फॉर्म में, और जो फ्रोथ होगी उसमें हम लोगों के पास ऑयल के साथ साथ ऑयल और जो होगी वो अटैच हो जाएगी, वो सरफेस पे आ जाएगी, और इस तरह से हम लोग उसको फिल्टर पेपर के थ्रू अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस था, कौन सा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड था। किसका, कंसंट्रेशन ऑफ और का थर्ड मेथड था। पहला ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है जिसमें हम लोगों ने एक डिलवान से बनाई थी और इसमें डेंसिटी के थ्रू और इम्प्योरिटी को अलग किया था। दूसरा जो हमारे पास मेथड था उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड था, उसमें हम लोग जो और को अलग करते हैं मैग्नेट के व्हील के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड था तीसरा, जिसमें हम लोगों ने ऑयल और वाटर का मिक्सचर बनाया था और उसमें और इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया था, जिसमें से और को इम्प्योरिटी से अलग कर दिया था। इस तरह से हम लोगों के पास और जो हो जाती है या फिर मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर होते जाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ और या फिर ड्रेसिंग ऑफ और के थ्रू। अब हमारे पास फोर्थ इसका मेथड आ जाता है। फोर्थ जो मेथड था वो कौन सा था, अच्छा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो था उसमें हम लोग ज़्यादातर जो और यूज़ करते हैं जिसको वो उस और को इम्प्योरिटी से अलग करते हैं, वो और होती है जी सल्फाइड और होती है, ठीक है, जिसको हम लोग इम्प्योरिटी से अलग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जी किसकी, अपने फोर्थ मेथड की, और वो फोर्थ मेथड हमारे पास होता है जी केमिकल मेथड, ठीक है। अब ये केमिकल मेथड जो होता है, इस मेथड में हम लोग केमिकल मेथड या फिर इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, लीचिंग मेथड, ठीक है। अब ये जो केमिकल मेथड होता है इसमें हम लोग एज एसिड या फिर बेस को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। एसिड या फिर बेस को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट यूज करके हम लोग क्या करते हैं और इम्प्योरिटी
इम्प्योरिटी के मिक्सचर में डाल देते हैं। ठीक, हमारे पास यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होगी वो इनसॉल्युबल होगी, जबकि जो और होगी वो सॉल्युबल होगी। ठीक है, सॉल्युबल जो होगी वो क्या हो जाएगी, इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल और हो जाएगी। ठीक है, और इम्प्योरिटी जो होगी वो इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल होगी, इनसॉल्युबल होगी और वो सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और इस सॉल्वेंट में क्या चीज़ और सॉल्युबल हो जाएगी। फिर हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू इसको अलहदा कर देंगे, ऊपर हमारे पास इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, नीचे हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा और उस सॉल्वेंट में और बच जाएगी, सॉल्वेंट में और हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम लोग और को इम्प्योरिटी से अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी आपको कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा मेथड था, सबसे पहले ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोगों ने 4 मेथड पढ़े। 4 मेथड में सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, थर्ड फ्लोर फ्लोटेशन मेथड और फोर्थ हमारे पास केमिकल मेथड पढ़ा था। इसमें से और को कहाँ से अलग कर दिया हम लोगों ने, और को इम्प्योरिटी से अलग कर दिया। तो इसके बाद हम लोगों ने बात की थी स्टेप नंबर 3 की। ठीक है, अब वो स्टेप नंबर 3 क्या था, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 देख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड्स था। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड स्टेप नंबर 3 की तरफ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 की तरफ जाते हैं, स्टेप 3 की तरफ। उसमें क्या था, कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हम लोग अपने ओर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। किसके साथ रिएक्शन करवा के, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ हम लोग इसको रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड में, तो यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें हम लोग रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड कर देंगे या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे। इस तरह से मेटल वहां से अलग हो जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड में हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की प्रोसेस आ जाती है। पहला प्रोसेस होता है जी रोस्टिंग। ठीक है, पहला प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग और दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है कैल्सिनेशन। ठीक है, ये जो रोस्टिंग होता है ये एक खास किस्म की और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो वो मेटल ऑक्साइड कौन सी और होती है, सल्फाइड और को कन्वर्ट करता है। ठीक है, सल्फाइड और को कन्वर्ट करता है किसमें, मेटल ऑक्साइड में। इसी तरह से कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो ये कार्बोनेट और को, कैल्सिनेशन कार्बोनेट और को, केल और के, ठीक है, कार्बोनेट और को इसके साथ हम लोग ये इस तरह से मैच कर देते हैं। ये कैल्सिनेशन और ये कार्बोनेट और को किस में कन्वर्ट करता है, मेटल ऑक्साइड में। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं।